एक तू ही निरंकार, तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतज़ाम भी पूर्ण है। तेरी हर रचना तो हुंदा, तेरी दया दा दर्शन है। तेरी ही तां देन है सारी, रुतबा माण अमीरी भी तेरा ही प्रसाद है दाता, भेजे अगर फकीरी भी। दुख तेरी सौगात है जेकर, सुख भी तेरा है वरदान। दुख सुख जेकर तेरे दो में, फिर क्यों डरदा है नादान। तू जद जद भी जो जो चाहवें, ओही ओही हो जांदा ए। तेरे अगे कदे किसे दा जोर नहीं कोई चल पांदा। कहे हर देव विधान च तेरे, आनंद ही आनंद है। पसंद साडी भी बन जाए, ओही जो कुछ तेनू पसंद है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी। दासी आज शब्द नंबर 9 संपूर्ण हृदय वाणी से आपके समक्ष विचार रखने जा रही है। तो दासी जब शब्द पढ़ रही है तो दासी को एहसास हुआ कि दासी जैसे संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ रही है, क्योंकि दासी जैसे जैसे हृदय वाणी में शब्द उच्चारण करती जा रही है, दासी को शब्द अवतार वाणी के ही लग रहे हैं, क्योंकि निरंकार तो एक ही है। तो नाम बेशक हृदय वाणी है, पर शब्द अवतार वाणी वाले ही हैं। ये दासी का मानना है। शायद आप लोग दासी को शायद यहाँ पे सही ना कहें, या कहें दासी को नहीं पता, क्योंकि दासी को कई बार ये भी लगता है कि अगर निरंकार एक है तो शब्द अलग कैसे हो सकते हैं। जो शुरू से चला ही निरंकार आ रहा है वो है ही एक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने दुनिया को बनाया है, तो शब्द अलग कैसे हो सकते हैं। तो चलिए जी, आज शब्द नंबर 9 की विचार को हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहली लाइन है जी, तू पूर्ण है, तेरा सारा इंतजाम भी पूर्ण है। तो लिखा गया है कि निरंकार ये पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ पूरा, फुल। तो इसका जो इंतज़ाम भी होगा वो भी क्या होगा, पूर्ण ही होगा, पूरा ही होगा। इसको पता है कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, किसको कहाँ पे रखना है और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो यही अर्थ हुआ जी। आगे लिखा गया, तेरी हर रचना तो हुंदा, तेरी दया दा दर्शन है। साथ संगत जी, दासी को तो ये लाइन काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि लाइन देखिए कितनी सुंदर है। तेरी हर रचना तो हुंदा, रचना जो जिसको हम जी रहे हैं, जैसे कि दासी है, आप सब महापुरुष हैं, ये इसकी रचना ही है। तो इसकी दया का दर्शन होता है कि इसके कैसी इंसान को बनाया है, क्या दर्शन दिए हैं इसने। क्योंकि आज
जो हालात इस दुनिया में चल रहे हैं, दासी बार बार ये लफ्ज़ क्यों यूज़ करती है? क्योंकि कलयुग चल रहा है। पता ही नहीं है दुनिया को किसके साथ क्या, कहाँ पे, कैसे हो जाएगा। तो जो इसकी रचना है, चाहे वो सुखी रचना हो या दुख की रचना हो, चाहे कहीं पे सुख मिल रहे हैं लोगों को, कहीं लोग इस दुनिया में स्वर्ग का नज़ारा ले रहे हैं, और कहीं यहीं पे ही कुछ लोग इस दुनिया में नरक का नज़ारा भी ले रहे हैं। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो दुनिया इतनी खूबसूरत दिखाई देती है कि अगर हम सुखी हैं तो हमें एक मिट्टी के घर में भी स्वर्ग मिल जाएगा, और वहीं पे अगर हम दुखी हैं और हमने मखमल की चादर बिछाई है, अच्छे अच्छे मकानों में हैं, एसी चल रहा है, खाने के लिए काम वाली लगी हैं, जिसे हम सुख कहते हैं कि काम ना करना पड़े, काम वाली हैं, पर शरीर नहीं सुखी, शरीर दुखी है। शरीर को बीमारियां लगी हैं, शारीरिक दुख है या कोई मानसिक दुख है, या सब कुछ होते हुए भी डॉक्टर ने इतने वो कह दिया कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं करना, तो वो दुख है, जीते जी दुख। कुछ लोग अपने अंतिम श्वास गिर रहे हैं, सुख सारे हैं पर वो अंदर से दुखी हैं। तो ये क्या है, तेरी हर रचना तो हुंदा तेरी दया दा दर्शन है, कि तेरी दया किस पर कैसी है पता चल जाता है जैसी रचना है तेरी। तेरा किसको कहा गया है यहाँ पे? निरंकार को। किसी इंसान को, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी सुख को नहीं कहा गया, कहा गया है निरंकार को। तेरी ही ता देन है सारी रुतबा मान अमीरी भी। तो दासी ने पहले ही इस लाइन को जिक्र कर दिया आप सबके सामने कि जो अमीरी है या फ़कीरी है वो किसकी देन है? इस निरंकार की ही देन है। हमारी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकें और हम किसी को गरीब बना सकें। ये अपने अपने कर्म है सबके, और अपनी अपनी मेहनत है। ये उससे पता चलता है कि अमीर कौन है इस दुनिया में और फ़कीर कौन है। और यहाँ पे दासी एक बात और कहेगी, अमीरी फ़कीरी पैसों से नहीं गिनी जाती, कि कोई कितनी लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है या कोई कितने अच्छे कपड़े, मखमल के कपड़े पहन रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे माया की बात नहीं हो रही। दासी ने कहा है कर्म। अमीरी होगा, जो इंसान अमीर होगा वो तन से अमीर होगा, उसका तन जो तंदुरुस्त रहेगा, मन खुश रहेगा, स्वस्थ अच्छा रहेगा, वो अमीर है। गरीब कौन है? जिसका तन सुखी नहीं है, जिसका मन परेशान है, ना तन से सुखी ना मन से सुखी। धन से तो भाई है ही है सुखी, धन से सुखी है। दासी ये नहीं बोलेगी ना तन से सुखी ना मन से सुखी, धन से रहे उदास, ये नहीं बोल रही। दासी बोल रही है कि धन तो उसके पास है, लेकिन अगर वो अपने मन से और तन से स्वास्थ्य से दुखी है तो वो बीमार है, वो सबसे फ़कीर बंदा है इस दुनिया में। और जिससे इस परमात्मा का ज्ञान नहीं है, माया तो उसके पास अरबों खरबों, इतना भी नहीं पता कि आने वाली 7 पुश्तें बैठ के खा लेंगी, उसको इतना नहीं पता कितना धन है मेरे पास, पर स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस निरंकार का नहीं पता, खुशी में खुश नहीं है, पता नहीं कौन कौन से दुख लेके बैठा है, तो वो फ़कीर है, वो अमीर नहीं है।
आगे लिखा गया जी, तेरा ही प्रसाद है दाता, भेजे अगर फ़कीरी भी। तो यहाँ पे बाबूजी ने लिखा है कि अगर फ़कीर भी है ना दुनिया में, फ़कीर जैसे दासी ने शब्द नंबर 8 में चर्चा की थी कि अगर कोई बच्चा अमीर के घर पैदा होता है, तो दासी ने एक उदाहरण दे दिया था अंबानी जी का। अब दासी को पता नहीं उनसे अमीर कौन कौन है इस दुनिया में, इंडिया में तो वही है, तो चलो अमीर ही कह देते हैं। अमीर के घर में पैदा हुआ तो वो जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन से ही वो राजा है, उस दिन से ही वो राजा है। और अगर किसी गरीब के घर में उसका जन्म होता है तो वो जन्म से ही गरीब है, उसे हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो लिखा गया है जी, अगर किसी बच्चे का जन्म फ़कीर के भी घर में होता है तो वो भी प्रसाद ही समझना चाहिए, क्योंकि जो उसका माँ बाप है वो अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। वो 2 रोटी कम खाएगा, अपने बच्चे को 4 रोटी खिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा है। और दास ने ये भी कहा था कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर के घर में जा रहे हैं, गरीब के घर में जा रहे हैं। फ़र्क इतना पड़ता है कि आप जिसके भी घर में जाएं वो संत हो, क्योंकि 84 लाख जूनियाँ भुगतने के बाद ये इंसानी शरीर मिलता है, बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। और अगर हम फिर भी इस निरंकार को जान नहीं पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब दासी की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि दासी अभी यंग है। तो दासी को शुरू से ही दासी के माता पिता ने इस दर पे लगाया था। दासी को समझने में काफ़ी समय लगा निरंकार को। दासी खुद ये काफ़ी बार बोल चुकी है कि दासी को बहुत टाइम लगा। ज्ञान तो एक बार लिया समझ आया, 2 बार लिया समझ आया, समझ आ गया था कि निरंकार क्या है, पर दासी भूली भी कई बार, दासी डगमगाई भी कई बार, दासी को विश्वास नहीं हुआ। जैसे जी शब्द नंबर मेरे ख्याल से 4 में दासी ने बोला था कि 4 नहीं शायद 5 था, दासी को याद नहीं है, हरदेव पानी के शब्द है। वहाँ पे लिखा गया कि जितना तू पास है तुझे उतना समझना मुश्किल है। जितना ये निरंकार सरल है, आसान है, क्योंकि जो निरंकारी मिशन में जो ज्ञान दिया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में दे दिया जाता है। और इतना इजी ज्ञान है कि जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी समझ आ जाएगा, पर उसको मानना, उस पर चलना और उसे ज़िंदगी भर याद रखना उतना ही मुश्किल है। तो दासी कभी कभी डगमगा भी जाती है, पर दासी कोशिश करती है कि इस निरंकार का साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि निरंकार आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब भी साथ छोड़ोगे तो आप छोड़ोगे। जैसे कि हमारे माता पिता हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम दुनिया में जितनी मर्जी गलतियां कर लें, हमें डांटेंगे, हमें गुस्सा करेंगे, हमें मारेंगे भी। जब हम गलती ज़्यादा कर देंगे मार भी पड़ जाती है ना कभी कभी, तो मारेंगे भी, तो पर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तब भी बोलेंगे चल अंदर, तेरे को कितनी बार समझाया ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, फिर भी तू वैसा ही करते हो। पर जब बच्चा हाथ छोड़ देता है ना, फिर माँ बाप कहते हैं इसको थोड़े धक्के खाने ही दो, क्योंकि इसको समझ नहीं आने वाली। तो पर ऐसा भी है कि जब बच्चा वापस आता है तो माँ बाप कभी ठुकराते नहीं है उसको। वैसे जितना मर्जी दुखी होंगे
पर कहेंगे है तो हमारा बच्चा ही ना। तो ऐसे निरंकार है, निरंकार हमारा साथ नहीं छोड़ता, जब भी छोड़ेंगे हम छोड़ेंगे और धक्के धुक्के खा के फिर से आ जाएंगे और बोलेंगे भगवान जी माफ़ कर दीजिए कि गलती होगी, निरंकार माफ़ कर दीजिए। निरंकार कुछ नहीं कहेगा, कहेगा आ जाओ, मैंने तो कभी तुम्हारा साथ छोड़ा ही नहीं, तुमने मेरा साथ छोड़ा था। क्योंकि निरंकार आज भी यही है, कल भी यही है, हम जब यहाँ से चले जाएंगे तब भी यही रहेगा। जैसे कि हमारे माता पिता, वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे जब निरंकार की मर्जी होगी छोड़ेंगे, पर वो हम इतना सक्षम कर जाएंगे कि इस दुनिया में हम जी सकते हैं। दुख तेरी सौगात है जेकर, सुख भी तेरा है वरदान। कितना सुंदर लिखा है इसमें कि अगर दुख तेरी सौगात है, अगर तुझे सौगात बांध ही दी है हमारे साथ दुखों की, तो सुख भी तेरा ही वरदान है। क्योंकि आज अगर दासी खुश है तो इसकी कृपा से है। अगर कल को दुख हो जाएगा या किसी चीज़ से दुखी हो जाएगी या मन परेशान होगा, परेशानी भी बहुत आती है ज़िंदगी में, छोटी छोटी बात से दासी भी कई बार परेशान हो जाती है, फिर अरदास करती है कि ये नहीं बोलती क्यों दिया मुझे ये दुख, क्योंकि समझ ही आ गया कि दिया तो इसने ही है, उसको पता ही दिया तो है ये मैंने दुख। दासी तो यही बोलती है कि अगर दिया दुख ना तो मुझे शक्ति दो कि मैं इसे हैंडल कर पाऊँ या इसे समझ पाऊँ या इसका कोई सल्यूशन निकाल पाऊँ कि दुख तो आया है, रोने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रोएंगे तो दुख कम तो होने वाला है नहीं, उल्टा हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। कभी कभी मन भर भी आता है कई बातों पे, पर यही दासी अरदास करती है कि अगर ऐसा हुआ है तो मुझे इसमें से निकलने की शक्ति दो, मेरा मन में वो विचार लाओ जिससे मैं इस दुख से दूर हो जाऊं, मेरे पास सुख आए और मैं ज़्यादा, क्योंकि हर इंसान दुख नहीं बर्दाश्त कर पाता। सुख 4 दिन का हो पता नहीं चलता, दुख 1 दिन का छोड़ के 1 घंटे का हो तो इंसान की हालत बुरी हो जाती है। तो दासी यही अरदास करती है कि किसी की भी ज़िंदगी में दुख ना आए, पर सुख दुख तो है तो इसकी है ना, दुख सौगात है सुख वरदान है। बाकी यही दासी मांगेगी कि ना कभी हमारी ज़िंदगी में दुख आए ना कभी आपकी ज़िंदगी में दुख आए। दुख सुख जेकर तेरे दोवें, फिर क्यों डरदा है नादान। जब है ही इसके, सुख भी इसने दिया दुख भी इसने दिया, फिर हम क्यों डरते हैं। हमें तो यही नहीं पता कि हमने आए कब, हमारे कर्म कैसे थे, हम क्या क्या झेल के इस इंसानी जामे में आए हैं, कब हमने इस दुनिया से चले जाना है, क्या आने वाला हमारा समय है, तो हम डरना क्यों। दिया सुख दुख भी दिया, कोई नहीं दिया तो इसी देख भी लेगा, क्योंकि दिया ही इसने, और तो कोई देने वाला है नहीं। तू जद जद भी जो जो चाहे ओही ओही हो जाता है। देखिए जी कि कितने सरल शब्दों में लिख दिया है कि जो जो इसने चाहना है ना निरंकार ने, होना तो वही है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर सुख देने हैं तो इसने ही देने हैं, अगर दुख भी देने हैं तो इसने ही देने हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर काम संवरेगा तो काम में भी संवर जाएगा, अगर काम बिगड़ेगा तो ज़्यादा में भी बिगड़ जाएगा। आप उस चीज़ को संभाल नहीं सकते हैं। तेरे अगे कदे किसे दा जोर नहीं कोई चल पांदा। सही बात कहेगी।
दासी को तो अभी एक ही उदाहरण याद आ रहा है, जैसे कि जो बाढ़ आई है पंजाब में, जब पानी आया लोगों के घरों में तो किसी का जोर चला। आंखों के सामने ही लोगों की पूरी ज़िंदगी की मेहनत पानी पानी होगी। घरों के अंदर पानी घुस आया, बेड क्या, अलमारियाँ क्या, गहना क्या, पैसा क्या, सब कुछ ले गया पानी। है तो पानी ना, जिससे हम नहीं डरते, जिसको हम पीते भी हैं, जिससे हम नहाते भी हैं, जिससे हम कपड़े धोते हैं, जिससे हमारी जीवन चलता है, जिससे, क्योंकि बिना पानी के भी जीवन नहीं चल सकता। जीवन भी इससे चलना है और जीवन को नरक भी इसने बना दिया है। जो पंजाब के कुछ एरियों में पानी है, तो जब पानी आ रहा था तो कोई इंसान रोक नहीं पाया। सब यही अरदास करते रहे, भगवान जी अगर हमारे से कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए, बारिश बंद कर दीजिए, पानी को कहीं जगह ले जाइए, हमारे घर को ठीक कीजिए। तो इंसान जितना मर्जी मैं कर ले, हंकार ले, पर इस निरंकार के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। कहे हर देव विधान च तेरे, आनंद ही आनंद है। लिख दिया बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कि तेरे विधान में क्या है, आनंद ही आनंद है। तेरे से ऊपर कोई नहीं है। जो तूने कर दिया वो सही है। पसंद साड़ी भी बन जाए ओही जो कुछ तेनू पसंद है। सत्संग जी लिखा गया हमारी पसंद भी वही बन जाए जो इसको पसंद है। अच्छा है बुरा है, बस हमारी पसंद बन जाए, हमें इसके बारे में रहना आ जाए। तो दासी आशा करती है आपको आज के शब्द अच्छे लगे होंगे। शब्द बाबा जी के हैं, तो दासी ने कोशिश की है कि आपके आगे रख पाए अच्छे से। और आप देखिएगा कि आपको दासी के शब्द अच्छे लगे हैं नहीं लगे। बाबा जी के शब्द तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सरल लिखे हैं बाबा जी ने। पर दासी ने कोशिश की है कि उनको और सरल तरीके से आपके सामने रख पाए। अगर दासी से कोई गलती होगी हो तो दासी को क्षमा कर दीजिएगा। अगर दासी की विचार अच्छी लगी हो तो दासी की इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे दासी को पता चल जाएगा कि जो हमारे महापुरुष संत हैं उन्हें दासी के शब्द अच्छे लग रहे हैं। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।